देश के अंदर चल रही है वो जाति धर्म बरादरी के नाम पर लोगों को बर्बाद का काम है, वो भी पुलिस कर रही है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हमारे देश की सेना, मोदी जी ने ट्रम्प के कहने पर सीज़फायर करा दिया। प्रधानमंत्री बने हैं तो पूरी दुनिया घूमने के लिए बने हैं, रोजगार नहीं है, बाहर रोजगार पाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे बेड़ियाँ मिल रही हैं हिंदुस्तान के नौजवानों। क्या 80 लाख वोट बिहार के अंदर काट दिए गए और समुदाय विशेष और जाति विशेष के लोगों के वोट काटे गए हैं बिहार के अंदर। आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और अपने। नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामपुर से फैसल जी। वो जिस आधार पे आम आदमी पार्टी को देखते हैं, देश की राजनीति को समझते हैं और देश दुनिया में क्या हो रहा है उस पर भी नज़र रखते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि देश में जो राजनीति हो रही है, जिस आधार पर आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ निकल रहे हैं, उसका संकल्प क्या है, उसका क्या इस आधार को जमीन पर लागू है? देखिए, आम आदमी पार्टी रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, इस यात्रा को लेकर, इन दो मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरी है। प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह साहब इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। अयोध्या से 12 तारीख को ये यात्रा शुरू हुई और प्रयागराज में 24 नवंबर को ये यात्रा समाप्त होगी। इस यात्रा के दौरान जो शहर, जो कस्बे, जो गांव पड़ रहे हैं, तमाम आम पब्लिक का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर खास तौर से नौजवान और महिलाएं इस यात्रा से जुड़ रही हैं। मैं खुद रामपुर से चलकर 600 किलोमीटर यहाँ पर आया हूँ इस यात्रा को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे दिल में इस बात की तकलीफ है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश और देश के अंदर चल रही है वो जाति धर्म बरादरी के नाम पर लोगों को बर्बाद कर रही है, लोगों को लड़ा रही है और इसी नाम पर वोट मांगती चली आ रही है। आज जाति देखकर, धर्म देखकर समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। पुलिस का काम तो पुलिस करती है, लेकिन जो कोर्ट का काम है वो भी पुलिस कर रही है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। दिल्ली और पंजाब के अंदर बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी ने जो क्रांति की मशाल जलाई थी, आज हिंदुस्तान के कोने कोने में वो मशाल पहुंच रही है और उत्तर प्रदेश के लोग भी आम आदमी पार्टी की तरफ नजरें लगाकर देख रहे हैं कि यही पार्टी है जो जात बिरादरी धर्म से निकालकर हिंदुस्तान के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को बुनियादी मुद्दों पर लेकर आ सकती है और उनको सहूलत दे सकती है। इसीलिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है। आप लोग जमीन पर उतरे हैं, लेकिन मोदी जी जिस आधार पर सारी चीज़ों को देखते हैं और वो बताते हैं कि उसका विदेश में डंका बज रहा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट आई हैं जिनमें बताया जा रहा है कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था वो आपसी विद्रोह हो गया था, घर का विद्रोह था। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि विदेश में जो डंका बज रहा था, अमेरिका और चाइना जिसके साथ गलबैयाँ करी जाती ट्रम्प के साथ, वो लोग हमारे खिलाफ दिखाई देते हैं? देखिए, ये तो उसी वक्त समझ में आ गया था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हमारे देश की सेना एक तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर अटैक कर चुकी थी और बहुत हद तक हम अपने जो हिंदुस्तानी हैं उनकी गई हुई जानों का हिसाब ले सकते थे, लेकिन मोदी जी ने ट्रम्प के कहने पर सीज़फायर करा दिया और भी कई मुद्दों पर के दबाव में ट्रम्प ने ये साबित किया कि जो उनके दोस्त हैं मोदी जी, वो उनके दबाव में काम करते हैं, तो वो अपने हिसाब से अमेरिका में बैठकर हिंदुस्तान की सरकार को चला रहे हैं। तो मोदी जी आज जो विदेशी दौरे कर रहे हैं, जब से बने हैं प्रधानमंत्री तब से मुझे लगता है कि 195 देश उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं पूरी दुनिया के अंदर घूम घूम कर। उनका शायद बचपन से ये सपना रहा होगा, जैसे वो कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाले का लड़का हूँ या चाय बेचकर मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की है, तो उनका ये सपना रहा होगा रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते वक्त कि मैं पूरी दुनिया घूमूं। तो आज वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो पूरी दुनिया घूमने के लिए बने हैं। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए उनकी विदेश की यात्राओं पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन विदेश नीति के नाम पर हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, रोजगार नहीं है। बाहर हमारे जो लोग नौकरियां करने जा रहे हैं उनको बेड़ियां डालकर हिंदुस्तान वापस भेजा जा रहा है और सरकारी जो पुलिस की गाड़ियां हैं उन गाड़ियों से उनको घर पहुंचाया जा रहा है। तो हिंदुस्तान के अंदर रोजगार नहीं है, बाहर रोजगार पाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे बेड़ियाँ मिल रही हैं हिंदुस्तान के नौजवानों को। तो
हिंदुस्तान के लोगों को अब सोचना होगा कि ये लोग नफरत के बीज बोकर फूट डालो और राज करो की नीतियां अपना रहे हैं जो अंग्रेज करते थे। तो इन लोगों को बदलना होगा। ये बहुत अच्छा वक्त है बदलाव का। 2027 में इस उत्तर प्रदेश के अंदर चेंज आना चाहिए और 2029 में हिंदुस्तान की राजनीति बदलना चाहिए। आप लोग इस तरीके से सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन देश में SIR हो जाता है। बिहार में बताया जाता है कि घुसपैठिए हैं, उस आधार पर वोट काट दिया जाता है। यूपी में भी SIR हो रहा है और जो जमीन से खबरें आ रही हैं वहाँ पर मुसलमानों को टारगेट करके वोट काटा जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये प्रयोग इन्होंने बिहार में भी किया। 80 लाख वोट बिहार के अंदर काट दिए गए और समुदाय विशेष और जाति विशेष के लोगों के वोट काटे गए हैं बिहार के अंदर, जिसके बाद बिहार में इन लोगों ने सरकार बनाई है। अब यही प्रयोग ये उत्तर प्रदेश के अंदर करना चाहते हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के आवाम से अपील करते हैं कि इस SIR के अंदर आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और अपने वोट बनवाइए। ये वोट काटने की राजनीति कर रहे हैं, आप वोट बनवाने की राजनीति करिए। जो लोग उत्तर प्रदेश से बाहर नौकरियां करने के लिए गए हुए हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो फौरन तौर पर वापस आएँ, अपने वोट बनवाएं और किसी भी तरीके से वोट कटना नहीं चाहिए। ये लोग वोट काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें गंभीर होकर अपने वोटों को बचाना है और इस देश के मुस्तकबिल को ठीक हाथों में सौंपना है। तो हमारे साथ फैसल जी जुड़े थे, उन्होंने विदेश नीति पर भी चर्चा की और देश में जो माहौल है उस पर भी बात की। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे हम आप तक पहुँचाते रहें तो आजाद बोल सकते हैं। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई।